पहला क्वेश्चन है, गेहूं के 100 परागकणों को प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने मियोटिक विभाजन होने चाहिए, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसलिए 100 परागकण बनने के लिए 25 विभाजन होगा। तो इसका सही आंसर होगा 25। निम्नलिखित में से विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का जो मुख्य कारक होता है वो होता है उत्परिवर्तन। कार्नबर्ग का आनुवंशिकी में क्या योगदान है? तो डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण और द्विगुणन। निम्नलिखित में से कौन विषम गुणित नहीं है? तो एक गुणित यानी मोनोफ्लाइड। एक आनुवंशिक तत्व जो गुणसूत्र पर जुड़ा हुआ अथवा स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य से पृथक रहता है कहलाता है। तो उसको जो है एफिसोम कहा जाता है। एक ही जीव द्वारा कायिक जनन से उत्पन्न बहुत से जीवों को कहा गया है, तो उसको जो है क्लोन कहा जाता है। गुणसूत्रों में जीनों की व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन जिससे उसका क्रमिक विन्यास उलट जाए वह घटना है। तो उस घटना को प्रतिपन कहा जाता है, इन्वर्सन कहा जाता है। आनुवंशिक लक्षणों की सहलग्नता यानी लिंकेज की खोज किसने की थी? तो W.A. वैटसन और R.C.L. फूनेट ने। जब दो जीन्स गुणसूत्र पर काफी समीप रूप से विन्यस्त हों, तो उसको जो है क्रॉसिंग को प्रेषित करना लगभग असंभव होगा। प्रभावी तथा घातक जीन की उपस्थिति तो यह जो है उस जीव को मार देती है जिसमें वह उपस्थित होते हैं। अगर दो विपरीत एलील्स, उदाहरण के लिए लाल तथा सफेद, अगर एक साथ आ जाएं, तो उसमें से एक यानी लाल का अभिव्यक्त हो जाता है और दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है। इस तथ्य को कहते हैं, तो इसको प्रभाविकता का नियम कहा जाता है। जीन्स बने होते हैं तो यह जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं। पुनर्योजन की इकाई को कहते हैं, तो इसको जो है रिकॉन कहा जाता है। एलील्स क्या हैं? तो जीन का दूसरा विकल्पी रूप को जो है एलील्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित जोड़ा सही है? तो डार्लिंगटन डीएनए द्विगुणन यह जो है गलत है। मेंडल उत्परिवर्तन तो यह भी जो है गलत है। मार्गन आनुवंशिक विज्ञान के पिता यह भी जो है गलत है। और डी व्रीज आइनोथेरा लेमार्कियाना यह जो है सही है। तथा टाटम ने न्यूरोस्पोरा की जीव रासायनिक उत्परिवर्तन पर जो आनुवंशिक कार्य किया उससे परिणामित जो विज्ञान की नई शाखा का परिवर्धन हुआ वह कहलाती है। तो उसको जो है जैव रासायनिक आनुवंशिकी कहा जाता है। अगर एक जीव की कोशिका में एक जीन के 2 समरूप एलील्स हो तो उसे कहते हैं, तो उसको जो है समयुग्मजी कहा जाता है। कौन सा तत्व नाइट्रोजनी में प्रायः नहीं पाया जाता? तो फास्फोरस। उत्परिवर्तन परिवर्तन उत्पादित करता है, तो यह जो है पहले जीनोटाइप में फिर फिनोटाइप में। चिकने बीजों के लक्षण को निर्धारित करने वाला जीन
तो चिकनेपन को प्रभावित करने वाला प्रभाव रखेगा। यह जो है सही है। वह विशेषक जो F1 पीढ़ी में लुप्त हो जाए, यानी पहली पीढ़ी में लुप्त हो जाए, परंतु F2 पीढ़ी में फिर से दृष्टिगोचर होता है, उसकी आवृत्ति संपूर्ण संतति संख्या में होगी। तो यह जो है 1/4 होगा, यानी 1/4। अगर दो पादप किस्मों X तथा Y के बीच क्रॉस कराया जाए, जिसमें X पादप से प्रागकण लिए जाए और Y पादप से अंड, तो कुछ परिणाम मिलते हैं। अब अगर Y से प्रागकण और X से अंड लिया जाए तो क्रॉस के जो परिणाम होंगे उसमें परिवर्तन आ सकता है। एक पेत्रागत कारक जो किसी जीव के जैव लक्षण को निर्धारित करता है उसे कहते हैं, तो उसको जो है जीन कहा जाता है। XX तथा XX, जिसमें कैपिटल X जो है फिनोटाइप है, में सभी प्रकार की संतानों की क्या संभावना रहेगी? तो 0.25। अगर किसी लक्षण का निर्धारण कोशिका द्रव्य में उपस्थित किसी कारक के कारण होता है तो संतान में अधिक समानता दिखाएगी। तो मातृ से, यानी माता से। मनुष्य के युग्मनज यानी जायगोट में कितने गुणसूत्र होंगे? तो जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 ही होगा। अगर व्यष्टिगत में 4 गुणसूत्र के जोड़े हैं तो इसमें कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं? तो 16 प्रकार के। पेठागतिक परिवर्तन प्रकृति में तो अपेक्षाकृत अधिक पर लगातार नहीं होते हैं। संकर ओज में पैतृक पौधों की अपेक्षा तो जनन क्षमता तथा उर्वरता अधिक होती है। शब्द हेटेरोसिस का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सुल ने। संकर ओज प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं तो पादप के कुछ अंग। प्रभाविकता सिद्धांत यानी डोमिनेंस हाइपोथेसिस किसने प्रतिपादित की थी? तो ब्रूस ने। संकर ओज की खोज से महत्वपूर्ण उपलब्धियों में प्रमुख है तो नई नई प्रजाति का बनना, यह जो है सही है। अधिक क्षमता वाली प्रजाति का विकसित होना, यह भी जो है सही है। नई बीमारी प्रतिरोधक, अधिक जनन क्षमता, अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों का विकसित होना, यह भी जो है सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ग्रेटर इनिशियल कैपिटल सिद्धांत दी, तो यह सिद्धांत जो है एसबी ने दिया था। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस है तो यह जो है लिंग संलग्न लक्षण है। लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन संबंधी गुणसूत्र कहलाते हैं तो उसको जो है हेट्रोसोम कहा जाता है। एलोसोम्स कहलाते हैं तो लिंगी गुणसूत्र को जो है एलोसोम्स कहा जाता है। संकर के समय पुष्प के पुंकेसर को काटकर हटाना कहलाता है तो इसको जो है इमेस्कुलेशन कहा जाता है। ऐसे अनुवांशिकी तत्व जो गुणसूत्र से अलग या जुड़े रहकर दोनों प्रकार से रह सकते हैं उसे कहते हैं, तो उसको जो है एपिसोम कहा जाता है।
आनुवंशिकी कोड में अप्रहसता यानी डिग्रेंसी का पता किसने लगाया? तो बर्नफील्ड एवं नीरेनबर्ग ने। नई फसल टिट्रेकिल किसके बीच अंतर्वंशीय संकरण से बनी है? तो यह जो है गेहूं तथा राई के संकरण से बना है। बारबरा मैकक्लिंटॉक किस पर कार्य करने के लिए जाने जाते हैं? तो मक्का पर। संकर ओज यानी हाइब्रिड विग्योर का व्यापारिक महत्व किसमें है? तो मक्का में। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।